देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राकेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं राकेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। राकेश जी बताते हैं कि घटना थोड़ी पुरानी है और जहाँ तक मुझे याद है ये उस दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त सुमित के साथ घर से थोड़ा दूर आया था। दरअसल सुमित को कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से ही हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर आए थे। उस काम को निपटाकर जब बारी घर लौटने की आई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। लिहाजन हम लोग फटाफट बस स्टैंड पहुँचे जहाँ से हमें बस पकड़ना था। बस स्टैंड पहुँचने पर पता चला कि जो आखिरी बस औरैया यानी हमारे घर की तरफ जाने वाली थी वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई। इस बात को सुनकर हम थोड़े परेशान से होने लगे क्योंकि इतनी ठंड में इस वजह से हम लोग इतनी रात गए कि यहाँ क्या करेंगे और हमारे पास ना ही इतने पैसे थे कि हम किसी होटल में रूम ले पाएं। लिहाजन हम लोग अपने घर की तरफ रोड पर आगे बढ़ने लगे, ये उम्मीद में कि शायद हमें कोई लिफ्ट मिल जाए जिससे हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच सकें। चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से सड़क पर सिवाय हमारे कोई परिंदा भी नहीं था। अभी हम लोग अपने घर की तरफ नज़र घुमाते हुए उस सुनसान रोड पर आगे बढ़े जा रहे थे। अब हम लोगों को उस खाली रोड पर चलते हुए लगभग 20 मिनट बीत चुके थे और अब हमें हल्की भूख भी लगने लगी थी। अभी हम लोग थकी शरीर के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें पीछे से एक बस आती दिखी जिसे देखकर हमारे भीतर एक अलग ही जोश लौट आई। उस बस के थोड़ा करीब आने पर पता चला कि वो बारातियों की एक बस है। बस हमारे पास आते ही एकदम से रुकी और बस का दरवाज़ा खुला। हम लोग भी बिना कुछ बोले ही बस में सवार हो गए। बस में दुल्हन के साथ 10-12 लोग थे जो कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे। अभी हम लोग बस में बैठे बैठे सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी बस में घुप अंधेरा छा गया जिससे हम लोग थोड़े सहम से गए। थोड़ी देर इसी तरह अंधेरे में रहने के बाद बस में वापस लाइट आ गई, पर लाइट जाने के साथ ही साथ दुल्हन को छोड़कर बस में जितने भी लोग थे वो बस से गायब थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था जबकि बस ना ही कहीं रुकी थी और ना ही कोई बस से उतरा था। अब तक हम इतना डर गए थे कि हमारे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। डर के मारे हम उस कपकपा देने वाली ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गए कि तभी वो 10-12 लोग वापस बस में अपनी सीट पर आ गए। इस बार उन सब के चेहरे कुचले हुए थे। इतना सब देखकर हम समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। इतने सारे भूतों के बीच घिरा हुआ पाकर हम बदहवास से हो गए थे। अब हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी बस एकदम से रुकी और हम लोग बिना वक्त गवाए बस से भाग निकले। हमारे बस से उतरने के साथ ही वो बस थोड़ी दूर जाकर हवा में गायब हो गई, जिसके बाद हम लोग वहाँ से भागकर एक चाय की दुकान पर पहुँचे और उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर चाय वाले ने बताया कि आज से तकरीबन 2 साल पहले बारातियों की एक बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था जिससे बस में सवार सभी बारातियों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। तब से दिसंबर की हर 12 तारीख को वो बस इसी रोड से गुजरती है और बदनसीबी से आज 12 तारीख को आप लोग उस बस का शिकार बन गए। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें
और देखते रहें डार्क फाइल्स।